शाओ शिया मैंग के ब्लाइंड डेट को भगाने गई थी, लेकिन वहाँ पे लीमो था जो एक बुक पढ़ रहा था जिससे उसका फेस ठीक से नहीं दिख रहा था। जाके तुरंत ही शाओ ने कहा कि हे, क्या तुम हो मेरे ब्लाइंड डेट? मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर देती हूँ, मुझे मेरे फ्यूचर हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। क्या तुम्हारी महीने की सैलरी 1 लाख है? और क्या तुम्हारे पास एक प्राइवेट कार है? और तुम्हारा घर कैसा है? क्या वो 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा है? लीमो कहता है तुम्हें निराश करने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, एक प्राइवेट कार नहीं है और मेरा घर भी 500 स्क्वायर मीटर बड़ा नहीं है। शाओ कहती है तो फिर मुझे डेट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लीमो कहता है हाँ, मेरी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन मैं 5 कंपनी का मालिक हूँ। मेरे पास प्राइवेट कार नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लान्स है और यॉट है। मेरे पास 500 स्क्वायर मीटर का घर भी नहीं है, क्योंकि मेरा घर 5000 स्क्वायर मीटर बड़ा है। उसे मैं 500 स्क्वायर मीटर में छोटा कैसे कर सकता हूँ? शाओ का मुंह तो खुला का खुला रह गया कि वो तो शो ऑफ करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। और वो कहती है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जेल पाओगे। लीमो कहता है लेकिन ऐसा क्यों? शाओ कहती है वेल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने किसी को मार डाला है और उसे तो पूरा यकीन था कि अब वो जरूर डर के भाग जाएगा। लेकिन लीमो जो बुक पढ़ रहा था उसे बंद करता है और अपना फेस दिखाते हुए कहता है कि सच में क्या इत्तेफाक है, मैंने भी किसी को मारा है और तुमने वो देखा भी था। शाओ तो डर गई कि ओह नो, ये तो वही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसे शिया मैंग का मैसेज आया कि आई एम सॉरी शाओ, मेरे ब्लाइंड डेट ने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा, थैंक यू सो मच, प्लीज अब तुम घर जा सकती हो। तो अब शाओ को समझ में आया कि ओह मैंने तो उसे कोई और समझ लिया और वो जानने लगी कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। तभी कुछ लोग आ गए और कहते हैं कि लीमो आज तो तुम नहीं भाग पाओगे, फाइनली तुम मुझे मिल गए, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शाओ तो कंफ्यूज थी कि आखिर ये चल क्या रहा है और वो लीमो से कहती है कि वो लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं। लीमो स्माइल करके कहता है कि ऑफ कोर्स। शाओ अंदर से गुस्सा करती है कि मैंने उससे ये पूछा ही क्यों। लीमो बहुत ही आराम से बैठा था कि बस इतने ही लोग आए हैं। जितने भी लोग आए थे वो सब साथ में लीमो पे अटैक करते हैं, लेकिन लीमो ने बहुत ही आराम से उन सबको मजा चखा दिया। शाओ चुप गई थी और सोचती है कि आखिर ये है कौन? इतने ज्यादा दुश्मनों का सामना करते वक्त वो इतना ज्यादा काम कैसे रह सकता है? वो तो कितना पावरफुल है। और यहाँ पे लीमो भी कहता है कि ये कितना बोरिंग है, कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन उसका अपोनेंट बताता है कि मैंने तुम्हारी कॉफी में जहर मिला दिया था, तुम 1 ही घंटे में मर जाओगे। और फिर से वो सभी लोग लीमो पे अटैक करने वाले थे। शाओ सोचती है कि ये लोग तो सच में बहुत बुरे हैं। वो अकेला था तब कितने सारे मिलके उसे फाइट करने आ गए और यहाँ तक कि उसे जहर भी दे दिया। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसने फ्लावर वेज लेके उस पर्सन के सर पे मार दिया और वो लीमो का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो भागो। फिर बहुत दूर आने के बाद लीमो की हालत खराब हो गई थी। शाओ कहती है तुम्हें जहर दिया गया है, पता नहीं तुम्हारी कंडीशन कैसी होगी, क्या मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? लीमो कहता है नहीं, तुम पहले मुझे साउथ माउंटेन पे ले जाओ। लेकिन लीमो की हालत खराब होने लगी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। तो फिर शाओ उससे पूछती है कि लीमो क्या तुम ठीक तो हो? तुमने क्या कहा था कि मुझे तुम्हें कहाँ पे ले जाना है? लीमो कुछ कह ही नहीं रहा था। तो फिर शाओ उसके पास जाके पूछती है कि बताओ मुझे। लेकिन लीमो उसे पकड़ के किस करने लगा और उसे बाइट भी कर लिया। शाओ को उसे बहुत ही दर्द हुआ और उसे धक्का दे देती कि ये तुम क्या करे हो। लेकिन लीमो बेहोश होके गिर पड़ा। शाओ तो एकदम ही शॉक्ड थी कि क्या वो अभी मेरा ब्लड पी रहा था? कितनी वियर्ड बात है, जहर की वजह से उसका चेहरा एकदम ही फीका पड़ गया था, लेकिन मेरा ब्लड पीने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो क्या मेरे ब्लड से उसे डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है? शाओ उसे अपने घर ले आए और फिर सुबह वो बाहर जा रही थी और अपनी मॉम से कहा कि मॉम मैं बाहर कुछ लेने जा रही हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर मेरा फ्रेंड जाग जाए तो उसे बताना कि मेरा इंतजार करे, मुझे उसे कुछ बात करनी है। कल शाओ लीमो को अपने घर ले आई थी और उसने एक डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन डॉक्टर को ये पता ही नहीं चला कि लीमो की बॉडी में कौन सा पॉइजन है। शाओ बाहर बैंडेज लेने गई थी क्योंकि कल उसने लीमो को अपने हाथ से ब्लड पीने दिया था, तो फिर वहाँ पे उसे बैंडेज लगानी थी। डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो फिर शाओ के पास एक ही रास्ता था, उसे अपना ब्लड उसे देना पड़ा। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसका ब्लड काम कर जाएगा, लेकिन वो काम कर गया। शाओ जो वापस जा रही थी तब वो किसी छोटे लड़के से टकरा गई। वो दोनों नीचे गिर पड़े और फिर शाओ उसे पूछती है कि बच्चे क्या तुम ठीक तो हो? वो लड़का कहता है कि कुछ बुरे लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद करो।